Hello students, subscribe for my channel, press the bell icon and never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासिक ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम क्लास 8 सिविक्स के चैप्टर नंबर 6 ब्यूरोक्रेसी के क्वेश्चन आंसर्स की टेक्स्ट बुक में मार्किंग करेंगे और आंसर्स को समझेंगे। तो आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हैं आइडेंटिफाई इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और रॉन्ग एंड री राइट द रॉन्ग सेंटेंसेज इन देयर करेक्ट फॉर्म। ये जो सेंटेंसेज दिए गए ये राइट है या रॉन्ग ये आइडेंटिफाई करना है, और अगर ये रॉन्ग है तो इनको करेक्ट करके लिखना है। तो पहला है इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय पीपल एंड मिनिस्टर्स बेयर्स द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जिन लोगों को हम चुनते हैं और मिनिस्टर्स जो होते हैं उन लोगों का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख करना। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी रिक्रूट्स कैंडिडेट्स फॉर सिविल सर्विसेज इन महाराष्ट्र। तो ये रॉन्ग है। इसका करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो ऐसा होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूट्स कैंडिडेट्स फॉर ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज। इस तरह से आपको लिखना है, फॉर ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज। चलिए नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजन। नंबर 1, रिजर्वेशन पॉलिसी इज फॉलोड इवन इन सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो होती है, इसका आपको रीजन देना है। ये पेज नंबर 88 पर है। देखिए यहाँ पर बस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाईलाइटेड है ये इसका आंसर है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी टू एंटर इन ब्यूरोक्रेसी एंड सिविल सर्विसेज। यानी कि समाज के हर सेक्शन का ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्विस में योगदान हो, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले, इसलिए देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन, अदर बैकवर्ड कास्ट एंड स्पेशली एबल्ड। इन सब लोगों के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। क्यों रखा गया है? दिस प्रोविजन एंश्योर्स दैट वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर नॉट लेफ्ट ऑफ और लेफ्ट आउट ऑफ सिविल सर्विसेज ड्यू टू सोशल इनइक्वालिटी। ताकि ये जो कैटेगरी हमारे समाज में ये जो लोग हैं, ये जो सेक्शन है यानी कि शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, वुमेन है, ओबीसीज हैं, स्पेशली एबल्ड हैं, कहीं ये लोगों को सोशल इनइक्वालिटी इनके साथ ना हो जाए, कहीं इनको जो है वो डेवलप होने की अपॉर्चुनिटी ना मिले, इसलिए जो है वो ब्यूरोक्रेसी में भी रिजर्वेशन रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ नेसेसरी फॉर सिविल सर्वेंट्स टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल। ये बहुत ज़रूरी है सिविल सर्वेंट्स के लिए कि वो पॉलिटिकली न्यूट्रल रहे। इसका एक्सप्लेनेशन है 86 और 87 पर। देखिए यहां से ये वाला जो पैराग्राफ है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का, द ब्यूरोक्रेसी इज पॉलिटिकली न्यूट्रल, मतलब ये पॉलिटिकली न्यूट्रल होते हैं। इनका काम होता है सिर्फ मिनिस्टर्स की हेल्प करना, ये खुद पॉलिटिक्स में नहीं होते। दिस मीन्स दैट रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में हो, द ब्यूरोक्रेसी इज सपोज टू कैरी आउट the implementation of their policy decision with the same efficiency and commitment। कोई भी पॉलिटिकल पावर में, पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी मिनिस्टर पावर में क्यों ना हो, ब्यूरोक्रेसी का काम है कि वो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट में लाए पूरी एफिशिएंसी और कमिटमेंट के साथ। इन दिस रिगार्ड द सिविल सर्वेंट शुड एब्सटेन फ्रॉम टेकिंग अ पॉलिटिकल स्टैंड। इसलिए सिविल सर्वेंट पॉलिटिकल स्टैंड नहीं लेते, एब्सटेन रहते हैं उससे, और एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिटिकल व्यूज़, और पॉलिटिकल व्यूज़ के अकॉर्डिंगली ही काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग इन 25 to 30 वर्ड्स। नंबर 1, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द मिनिस्टर्स एंड सिविल सर्वेंट्स इन द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। यानी डिपार्टमेंट के एफिशिएंटली चलने में सिविल सर्वेंट्स का क्या रोल है। पेज नंबर 86 पर जाएंगे, थर्ड का फर्स्ट। आप लोग साइमल्टेनियसली मार्किंग करते चलिए। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक है। द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट आर डिस्चार्ज बाय वेरियस डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट के काम अलग अलग डिपार्टमेंट करते हैं। एवरी डिपार्टमेंट हैज़ अ मिनिस्टर हु इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर होता है जो उस डिपार्टमेंट का पॉलिटिकल हेड होता है। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए डिफेंस मिनिस्टर, इस तरह हर डिपार्टमेंट का एक पॉलिटिकल हेड होता है जिसे हम मिनिस्टर कहते हैं। एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल द मिनिस्टर हैज़ टू कैरी आउट द वर्क ऑफ द डिपार्टमेंट बाय गिविंग प्रायोरिटी टू पब्लिक वेलफेयर। इसलिए वो मिनिस्टर क्या करते हैं, क्योंकि लोगों ने उनको चुना है तो वो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। उनको लोगों की भलाई, पब्लिक वेलफेयर, लोगों की भलाई यानी पब्लिक वेलफेयर के लिए जो है वो काम करते हैं, उनके काम को प्रायोरिटी देते हैं।
द मिनिस्टर मे नॉट बी एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट बट ही और शी इज कॉन्शियस ऑफ ब्रॉड पब्लिक इंटरेस्ट। देखो, अब जरूरी नहीं कि मिनिस्टर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एकदम क्वालिफाइड है या पढ़ा लिखा है, लेकिन उसे ये बात पता होती है कि पब्लिक के इंटरेस्ट की बात क्या है। द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट गिव्स एक्सपर्ट एडवाइस टू द मिनिस्टर, और मिनिस्टर को जब भी एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत होती है तो वो सेक्रेटरी देता है, यानी ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेट्स जो है वो हेल्प करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक्सप्लेन हाउ द ब्यूरोक्रेसी प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द पॉलिटिकल सिस्टम, यानी ब्यूरोक्रेसी किस तरह पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबल करने में हेल्प करती है। पेज नंबर 87 थर्ड का सेकंड, देखिए यहाँ से, ब्यूरोक्रेसी गिव्स स्टेबिलिटी टू द पॉलिटिकल सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबल करती है। वाटर सप्लाई, पब्लिक क्लीनिनेस, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, public cleanliness, health, agricultural reforms, prevention of pollution and such other services are everyday needs of the people and need to be consistently provided to them। ये सारी हमारी रोज़ की ज़रूरतें और ये चीज़ें हमें मिलनी चाहिए जो ब्यूरोक्रेट्स हमें प्रोवाइड करते हैं। दिस ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द डे टू डे लाइफ ऑफ द पीपल, इससे हमारी डे टू डे लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट पिक्चर टाइप्स ऑफ सिविल सर्विसेज में यहाँ पे कुछ फिलअप्स हैं, कुछ खाली जगह है जो हमें फिल करनी है। तो यहाँ पर आएगा ऑल इंडिया सर्विसेज, इसके एग्जांपल हैं IAS, IPS और IFS। यूनियन सर्विस के एग्जांपल है IFS, IRS। और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में लिखना है स्टेट सिविल सर्विसेज, जो इसमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और तहसीलदार होते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। देखिए, इसके लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में जाना है जो कि पेज नंबर 86 पर है। यहाँ से सबसे पहले तो परमानेंट मैकेनिज्म है, टैक्स कलेक्शन करना, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, प्रोविजन रिगार्डिंग सोशल सिक्योरिटी आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टास्क दैट हैव टू बी कंसिस्टेंटली अंडरटेकन बाय द ब्यूरोक्रेसी। ये वो काम है जो ब्यूरोक्रेसी कंसिस्टेंटली, लगातार, कंटिन्यूसली करती है। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ब्यूरोक्रेसी इज अ परमानेंट मैकेनिज्म। ये इसलिए कि ब्यूरोक्रेसी परमानेंट होती है, मिनिस्टर्स चेंज होते रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स वही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये काम वो प्रॉपरली करते रहते हैं। दूसरा उसका कैरेक्टरिस्टिक है पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ तक आप लिख लेंगे। और थर्ड है एनोनिमिटी। एनोनिमिटी क्या होता है? एनोनिमिटी मीन्स दैट अ सिविल सर्विस शुड नॉट बी हेल्ड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी सक्सेस और फेलियर ऑफ पॉलिसी। कोई भी पॉलिसी अगर जो लोगों के लिए बनाई गई है वो सक्सेसफुल होती है या फेल होती है, तो उसके लिए हम सिविल सर्वेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराते, बल्कि मिनिस्टर जिम्मेदार होता है उस चीज़ का। इट इज़ द मिनिस्टर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंट एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, कोई भी है, तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट की स्मूथ फंक्शनिंग या एफिशिएंसी डिपेंड करती है उस मिनिस्टर के ऊपर। वो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ द मिनिस्टर हु एज द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट इज अकाउंटेबल फॉर एनी इनएफिशिएंसी। अगर कोई इनएफिशिएंसी भी होती है तो भी मिनिस्टर ही जिम्मेदार होता है। तो बच्चों, इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की पूरी मार्किंग कंप्लीट हुई। आई होप आपको ये सारे आंसर्स जो मैंने एक्सप्लेन किए वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। थैंक यू।